उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है, या कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा डंडा सीधे उद्धव ठाकरे के सिर पर लगाया है। क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यूबीटी के 6 सांसदों ने जो उनकी पार्टी छोड़ी थी और शिंदे गुट में शामिल हो गए थे, तो उस पर रोक नहीं लगाई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं सुनी और अपना सा मुंह लेकर लौट गए उद्धव ठाकरे और नई तारीख दे दी। तो क्या हुआ कोर्ट में, सब कुछ आपको दिखाते हैं और बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे की तरफ से, उनके गुट की तरफ से 6 सांसद जो शिंदे गुट में चले गए थे, उसके खिलाफ यहां पर कोर्ट में याचिका दी गई थी, उस पर सुनवाई भी। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे की तरफ से पेश हुए बड़े सीनियर वकील कपिल सिब्बल, लेकिन सिब्बल की एक नहीं चली। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने ये कहते हुए सुनवाई कर दी कि लोकसभा स्पीकर की ओर से कोई पेश ही नहीं हुआ, यानी कि कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। हालांकि कपिल सिब्बल कहते रहे, बोलते रहे कि आप हमारा मामला सुन लो, हमारी बात तो सुन लो, लेकिन उद्धव ठाकरे के वकील की बात को सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं है। कपिल सिब्बल कहते रहे कि यहाँ पर इसमें तत्काल अंतरिम राहत देने की जरूरत है, तत्काल इस विलय को रोका जाए और सांसदों के शिंदे गुट में जाने पर रोक लगाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अंतरिम राहत पर फैसला लेने से पहले प्रतिवादियों को जवाब देने का मौका दिया जाएगा, एक तरफा फैसला नहीं होगा। और इसीलिए यहाँ पर कोई भी इंटरिम फैसला देने से ही इनकार कर दिया, मामले को सुनने से इनकार कर दिया। हालांकि कपिल सिब्बल दलीलें देते रहे, कपिल सिब्बल के साथ पेश हुए दूसरे वकील भी दलीलें देते रहे, लेकिन स्पीकर की भूमिका को लेकर यहाँ पर सवाल जब उठाए गए तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि स्पीकर की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ है, तो इसीलिए इस पर अभी सुनवाई नहीं होगी और 2 हफ्ते बाद तक के लिए इसको सुनवाई को टाल दिया गया है। 2 हफ्ते बाद अब इस पर अगली सुनवाई होगी और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई नहीं है। हालांकि कपिल सिब्बल कहते रहे कि स्पीकर के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है और उनके पास ऐसे कोई पावर नहीं है कि इस तरह के मामले को, एक्शन को ओके करें। सिब्बल ने यह भी कहा कि स्पीकर ने यूबीटी गुट को, यानी कि उद्धव ठाकरे को सुनवाई का कोई मौका ही नहीं दिया और बिना मौका दिए ही एक तरफा फैसला सुना दिया। और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अब इस मामले में अभी सुनवाई नहीं होगी। हालांकि पिछली सुनवाई 22 जुलाई को हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने तब भी लोकसभा स्पीकर को नोटिस जारी किया था, लेकिन विलय के फैसले पर तब भी इनकार कर दिया था रोक लगाने से, और इस बार भी रोक लगाने से इनकार किया है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे बुरी तरीके से फंसते हुए दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे के वकील बड़े वकील हैं, सीनियर वकील हैं, लेकिन उनकी भी बात कोर्ट में चल नहीं रही है। तो अब उद्धव ठाकरे अपना सा मुंह लेकर दिल्ली से मुंबई लौट आए और खबर यह भी है कि उद्धव ठाकरे अब इस पूरे मामले में भयंकर तरीके से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के लिए हालात ये हैं कि वो जो भी कुछ करना चाहते हैं वो उल्टा ही हो रहा है। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे अब कुछ भी कहने करने से पहले फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, फूक फूक कर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के दोनों गुटों के बीच चल रहे कानूनी संघर्ष की सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठा दिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोय मल्ल्या बागची के साथ जस्टिस V मोहना की पीठ ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं से ही नहीं बल्कि राजनीतिक दलों से भी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वो आंतरिक लोकतंत्र के सिद्धांतों पर काम करें। यानी कि एक तरह से साफ साफ सवाल उठा दिया कि उद्धव ठाकरे आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा नहीं दे रहे थे। उद्धव ठाकरे की पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ संस्थाओं तक सीमित नहीं रहने चाहिए, ये सभी पार्टियों पर भी होने चाहिए। और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के संशोधित संविधान पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि शिवसेना के संविधान में संशोधन के बाद ये पार्टी, यानी कि उद्धव ठाकरे की जो पुरानी पार्टी थी, वो एक व्यक्ति का ढांचा बनकर रह गई है। जी हाँ, बहुत बड़ी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसका मतलब भी समझिए, एक व्यक्ति का ढांचा मतलब है कि उद्धव ठाकरे अपने हिसाब से पार्टी को हाँक रहे थे। पार्टी के संविधान को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, बदला गया और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है कि अगर उद्धव ठाकरे के वकील कपिल सिब्बल संविधान की बात करते हैं, पार्टी के संविधान को सामने लाते हैं, तो यहाँ पर पार्टी के संविधान को भी तो बदला गया था। पार्टी के संविधान को एक व्यक्ति का ढांचा बनाकर रख दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के
इसी पार्टी के संविधान और उसके अंदाज पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये संशोधनों के बाद पार्टी का संविधान एक व्यक्ति यानी कि उद्धव ठाकरे का ढांचा बनकर रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब संस्थाओं से यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई और संस्था हो, उनसे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की उम्मीद की जाती है तो राजनीतिक दलों से भी उनकी जांच होनी चाहिए कि वो क्या लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में लोकतंत्र था या नहीं, इसका भी परख होनी चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुरुआत में शिवसेना का संविधान लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर था, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया, संविधान को बदला गया और ये पूरी तरीके से एक व्यक्ति के नियंत्रण वाला ढांचा बन गया। यानी कि एक तरीके से शिवसेना के संविधान पर ही सवाल खड़ा कर दिया, उद्धव ठाकरे की नीयत पर, उद्धव ठाकरे के अंदाज पर, उद्धव ठाकरे की पार्टी पर ही सवाल खड़े कर दिया। हालांकि कपिल सिब्बल जो कि उद्धव ठाकरे की तरफ से पेश हुए थे वकील, उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आयोग का यह अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो संविधान पर सवाल उठाए किसी पार्टी के, और सिब्बल ने साफ साफ कहा कि संवैधानिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों के कामों में अंतर होता है, इनको अलग रखा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहीं पर नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने जो संविधान बनाया उसको बदला गया और वो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ था। अब इस पूरे मामले पर 11 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। माना यह जा रहा था पहले कि उद्धव ठाकरे को राहत मिल सकती है, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने तीखा कड़ा रुख दिखाया उसके बाद अब उद्धव ठाकरे फंसते हुए दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे के लिए हालात ठीक नजर नहीं आ रहे हैं और इसीलिए अब उनके वकील कपिल सिब्बल भी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, इमोशनल दिख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान उनके लिए भी होगा, क्योंकि बतौर वकील उनका भी यहाँ पर मुश्किल हो सकती है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के सिर पर बड़ा वाला यहाँ पर हथौड़ा पड़ा है और इस हथौड़े पड़ने के बाद ठाकरे अब कहीं के नहीं रहे, ये फिलहाल नजर आ रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।